Today we will discuss about the Bihar APU paper 2009. ये जीके का पेपर है. Let's see. पहला है कि which is not a primary sector. So the transport and communication is not a primary sector. तो agriculture, fishing and mining ये हो गए primary sector. Primary sector मतलब direct source of income. दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं. ये 2009 का पेपर था. थर्ड में भी आ जाइए तो लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर ये भी छोड़ सकते हैं. बस आप टाइप देख लीजिए. एक तो नेशनलाइज बैंक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. फोर में आ जाइए विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोशल सर्विस. तो आपका एजुकेशन तो इंक्लूड होगा, हेल्थ भी इंक्लूड होगा, हाउसिंग भी इंक्लूड होगा. पावर एंड इरिगेशन आपका सोशल सर्विस में नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप. तो द आंसर विल बी पैडी, दैट इज़ धान. तो बाकी तीन जो हैं ये रबी क्रॉप हैं. और जो पैडी है धान ये खरीफ की फसल होती है. Now, how many articles are there in Indian Constitution? So the answer is 395. Answer is D. In which constitutional amendment the minimum age of voting right becomes 18 years? पहले 21 years थी, उसके बाद वापस से उसे 18 years कर दिया. That is by 61 amendment. और 8th नंबर है to whom should we approach to enforce citizen right? ऑब्वियसली इसमें जब प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट बिल्कुल नहीं. 9 क्वेश्चन व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. तो उनकी एज जो होती है वो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है, दैट इज़ 62 ईयर्स. अब कहते हैं विश्व की छत किसे कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज़ पामीर पठार, दैट इज़ पामीर प्लेट्यू. नाउ विच स्टेट बाउंड्री डज नॉट टचेज विद द चाइना. जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये दोनों भी नहीं लगती. उत्तर प्रदेश है. मतलब ये ऊपर के तीन ऑप्शन है ये टच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं टच करता. ना हम हाउ मेनी कंट्री टच द लैंड बाउंड्री ऑफ द इंडिया. तो ये हो जाते हैं 7. ना विच रेल रूट पासेस थ्रू द थाल घाट. तो थाल घाट का एरिया जो जाता है, रेल मार्ग गुजरता है वो मुंबई से कोलकाता. 14 क्वेश्चन है विच सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप, दैट इज ब्लैक सॉइल. विच पोर्ट इज़ 128 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी. तो ये आपका कोलकाता है. नाउ किस स्टेट में बेलाडीला माइन लोकेटेड है. सो दैट इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में बेलाडीला माइन लोकेटेड है. 17 में आ जाइए. कौन सी रिवर बेसिन सबसे ज़्यादा जिसमें रिच मिनरल है, विच रिवर बेसिन इज रिच इन मिनरल. तो द आंसर इज दामोदर नदी. 18th में है कि विच स्टेट इज इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट लोकेटेड. तो ये आपका राजस्थान में हो गया. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इरीगेटेड बाय द टैंक्स. मतलब तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है. तो जो तालाब से सिंचाई होती है. तो आंसर इज आंध्र प्रदेश. कोस्टल एरिया नीचे आ जाइए. तब सेक्शन 21 में देख लीजिए हाईएस्ट डेंसिटी है एज पर द 2000 एज पर 11 पॉपुलेशन. सो दैट इज बिहार. Now, which of the following is non-metal that remain liquid at room temperature? So the answer is bromine. मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. सो द आंसर इज ब्रोमीन. वॉशिंग सोडा को और किस नाम से बोल सकते हैं, तो वो है सोडियम कार्बोनेट. कन्फ्यूज़न नहीं होना सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से. तो आंसर इज कार्बोनेट. Now, which of the following gas is not known as a greenhouse gas? The answer is hydrogen. तो मतलब कौन कौन सी कही जाती हैं, दैट इज मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. Now, which of the following is the largest metal? कौन सा धातु सबसे हल्की होती है. तो इसमें क्या है, मतलब मरकरी, लिथियम, लेड और सिल्वर में. तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम. Now, non-stick cooking utensil are coated with. नॉन स्टिक बर्तन होता है उनमें किस चीज़ से कोट किया जाता है, दैट इज टेफ्लॉन. 26 ऑन ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. तो इसका आंसर होता है आपका कैंसर. ऑन्कोलॉजी इज अबाउट द कैंसर. आ जाइए 27 में ऑर्निथोलॉर. ऑर्निथोलॉजी इसमें लिखा है ऑर्निथोलॉर, बट एक्चुअली है ये ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट. So it is the study of birds, ornithology. Now, other than spreading malaria, Anopheles mosquito are also vector of. ये एनाफिलिस जो मच्छर है
तो ये मलेरिया के अलावा और क्या करता है? सो दिस इज एंसेफेलाइटिस, दैट इज मस्तिष्क ज्वर। नाउ प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? दैट इज ब्लड प्लेटलेट। तो अब ये देखिए कि ब्लड प्लेटलेट जो रिलीज करता है वो है प्रोथ्रोम्बिन। अब इसी की वजह से ब्लड हमारा क्लॉट होता है ना। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू, पिगमेंटेशन क्यों होता है? वो मिलेनोसाइट की वजह से होता है। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, त्वचा का रंग निम्न में से किस द्वारा निर्धारित होता है? तो ये हो जाता है मिलेनोसाइट के द्वारा। द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज, मुर्गी पालन केंद्र में जो सामान्यतः रोग पाए जाते हैं वो है आपका रानीखेत। रानीखेत एक उत्तराखंड में जगह भी है, तो वैसे भी याद कर सकते हैं। नाउ मम्प इज डिजीज कॉज्ड बाय, गलसुई नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? सो द आंसर इज वायरस। ऑक्सीजन इन अवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन नेम्ड, ऑक्सीजन कौन कैरी करता है हमारे ब्लड में? कौन लेके जाता है? वो है हीमोग्लोबिन ना। मिल्क बिकम सॉर बाय, दूध में खट्टापन क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। अब इसमें पूछा कि वायरल डिजीज क्या नहीं है। सो द आंसर इज डिप्थीरिया। पहले दो ऑप्शन एड्स, मेसल्स, खसरा, ये भी नहीं है। उसके बाद आ जाए डिप्थीरिया, ये है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कैंसर, क्या कैंसर नहीं है? सो द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज नॉट अ कैंसर। बाकी आपके ल्यूकीमिया, कार्सिनोमा और सरकोमा ये आपके हैं ना। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ, कौन से प्लांट से मिलता है? अफीम से मिलता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज साइलेंट वैली सिचुएटेड, तो ये सिचुएटेड है केरला में। सबसे नीचे आ जाइए ना। यूएनईपी इज मेनली कंसर्न विद 39 नंबर क्वेश्चन। तो यूएनईपी किस वजह से बेसिकली ये रिलेट कर रही है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना। 40 नंबर क्वेश्चन है, रियो दी जेनेरियो इज पॉपुलर फॉर व्हाट, तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे अर्थ समिट हुई थी, इस वजह से ये फेमस है ना। मिथियोनिन क्या होता है? मिथियोनिन क्या होता है? ये पेस्टिसाइड होता है। मिथियोनिन इज अ पेस्टिसाइड ना। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? सो द आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ हु इज द इन्वेंटर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किसने खोजा? सो द आंसर इज लीवन हॉक। बैक्टीरिया को खोजा लीवन हॉक। नाउ वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेंसिलिन कैसे आती है? सो दिस इज अ फंगस, एक फफूंद से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यूडोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। तो बरसात में जब ये चेक करना होता है कितनी बारिश हुई है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूडोमीटर। नाउ द आयरन कंटेनर और वेसल इज गैल्वेनाइज्ड बाय, गैल्वेनाइज मतलब होता है परत चढ़ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द जस्ता दैट इज जिंक, जिंक की वजह से आयरन के कंटेनर या वेसल्स में ये परत चढ़ जाती है, गैल्वेनाइज्ड। नाउ द मेन ओर ऑफ मरकरी, पारे का मुख्य अयस्क होता है क्या? ये होता है सिनेबार ना। ड्राई आइस इस, क्या होती है ड्राई आइस? शुष्क बर्फ जो होती है, उसका आंसर होगा सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 49, लेज़र रेज वेयर इन्वेंटेड बाय, इसका इन्वेंशन हुआ था TH मेनन ने किया था। 50, सोनार इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय, सोनार कौन यूज़ करता है? बेसिकली ये नेविगेशन में यूज़ होता है। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट, तो वुड स्प्रिट किसको कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल को भी कहते हैं ना। साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन, साइट्रिक एसिड आपको मिलता है ऑरेंज में। 53, अंडर पेडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड, तो पेडोलॉजी के अंदर में आप क्या करते हो? मिट्टी का पढ़ते हो। पेडोलॉजी से आप याद कर लो पेड़ लगाना, तो मिट्टी पेडोलॉजी ना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना किस चीज़ का उदाहरण है? यह है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का ना। 55, द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ अर्थ इज डन बाय, आप कैसे करते हैं? ये होगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, पृथ्वी की आयु का निर्धारण।
कार्बन डेटिंग से कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नाउ फिफ्थ वन इज 56 इज ब्लड ग्रुप ओ कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू, तो ये ओ किसी को भी दिया जा सकता है, राइट। ए को, ए बी को, बी और ए बी को मतलब सबको दे सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हीकल पॉल्यूशन, सो द आंसर इज वन, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हीकल pollution. 58 light year is related to, so it is related with the distance. Which of the following is used in beauty parlor for hair setting, तो ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सो द आंसर इज सल्फर। 60 क्वेश्चन इज गोबर गैस कंटेन मेनली, गोबर गैस में मेनली क्या पाया जाता है? द आंसर इज मीथेन। गोबर गैस में मीथेन मिलता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो ये होता है अल्युमिनियम फॉयल जिस पे आप खाना पैक करते हो, इट इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल। नाउ मेडिसिन ऑफ मलेरिया क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो मलेरिया की दवा होती है क्विनाइन, ये किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा आपका सिनकोना प्लांट से। सिनकोना का पौधा है, सिनकोना प्लांट, उससे हमको मलेरिया की दवा क्विनाइन मिलती है। नाउ 63 विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन फॉर्म इज मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन, सो द आंसर इज कोरल। मीन्स निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है? दैट इज कोरल। 64 है 5th of June is celebrated as, so the answer is World Environment Day, 5th of June. Now in an aqueous environment the microscopic animal are collectively called, एक्वेस इन्वायरमेंट मतलब होता है कि एक जलीय वातावरण में जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? सो द आंसर इज प्लांकटन, प्लांकटन्स, दैट ये कहते हैं एक्वेस इन्वायरमेंट को, प्लांकटन्स। नाउ इन अ फिश एक्वेरियम ग्रीन एक्वेटिक प्लांट्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर, ये जो ग्रीन कलर का आप एक्वेटिक एक मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। क्यों उगाए जाते हैं? ऑक्सीजन के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर अभी डिस्प्यूटेड था, अभी तो खैर ये तो रेलिवेंट भी नहीं है, बस ये देखना है कि हमको मिसाइल वाली एरिया पे भी जाना है, पढ़ना होगा। 68 रिएक्टर स्केल इज यूज टू मेजर फॉर व्हाट, सो ये नापते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। 69 विच इज़ द कॉज ऑफ anthrax disease, तो द आंसर इज बैक्टीरिया। 70 पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, प्रोटीन के हैं पल्सेस यानी दाल। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर? पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। सो द आंसर वुड बी सोन, पुनपुन, फल्गु एंड सकरी। विच कैपिटल इज नॉट नियर टू द लाइन ऑफ कैंसर, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? सो द आंसर इज डी, दैट इज पटना, यानी गांधीनगर होगा, भोपाल है, और इधर मिजोरम तो आइजॉल भी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ कैंसर में आ जाती है, पटना नहीं आएगा। इन विच स्टेट द हाइएस्ट माउंटेन पीक लाइज, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? आंसर इज सिक्किम। वट इज़ द पोजीशन ऑफ बिहार इन लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011, अभी भी 2011 का चल रहा है तो देख सकते हैं, दैट इज़ 35, तो लिटरेसी रेट में हमको ये देखना है 35 है। नाउ विच रेलवे जोन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट हाजीपुर, हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। 76 ऑन विच फेस्टिवल देयर इज ए फेयर एट डियो प्लेस इन गया डिस्ट्रिक्ट, गया जिला में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? सो द आंसर इज छठ, ये गया जिला में देव स्थान पर। नाउ इन विच डिस्ट्रिक्ट द ककोलत फॉल्स लाइज, यानी ककोलत जलप्रपात है, ये किस जिला में आता है? सो द आंसर इज नवादा, ककोलत नवादा में है। अब 12 का अवार्ड छोड़ दीजिए, मल्लिकार्जुन मंसूर अवार्ड पूछ रहा है। 79 क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ है? अभी भी 2021 की डेट नोटिफाई हुई है,
उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द सुनामी। सुनामी का मेन रीज़न क्या है? दैट इज़ अ ओशियन अर्थक्वेक। 81 इज हु वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण इन वोकल म्यूजिक आर्ट इन 2012। तो ये देख लीजिए कि एक टाइप का ये भी क्वेश्चन बनता है कि पद्म विभूषण इस एरिया वोकल म्यूजिक अवार्ड में किसको मिला, तो अवार्ड से क्वेश्चन बन रहा है। वेयर वॉज 17th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड। ये भी कहाँ हो रहा है, तो अभी तो रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए, बस एक टाइप पता चल जा रहा है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल से भी पढ़ना है। विच वर द क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएन हेल्ड इन 2011। तो यूएन से रिलेटेड जितनी हैं कॉन्फ्रेंसेस वो भी हमको देखना है। द चीफ गेस्ट ऑन द ईव ऑफ 2012 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये भी देखना है। अभी 2021 में ब्राज़ील के हुआ है, 26 जैन को आएंगे ना। व्हाट इज़ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? ये ब्रिटिश पुलिस है। 86 टू विच गेम इज बाइचुंग भूटिया एसोसिएटेड। तो बाइचुंग भूटिया ये तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। झारखंड की डेट देख लेते हैं। झारखंड इज क्रिएटेड ऑन 15th of November 2000। अब 88 क्वेश्चन नंबर है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द वर्ल्ड फेमस हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? ये बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है सारण। तो सारण में हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है ना। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी हमको ये देखना होगा कि कौन कौन पोजीशन पे है। 90 वेयर वॉज द 24th तीर्थंकर महावीर डाइड। तो जैन सबसे लास्ट 24 तीर्थंकर महावीर, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। Now, who was the Ashoka the Great to चंद्रगुप्त। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? द आंसर इज पौत्र, दैट इज ग्रैंडसन। तो सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त के पौत्र थे। नाउ 92 व्हेन डिड महमूद ऑफ गजनवी डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल। तो आंसर होगा 1026। नाउ हु डिड ऑर्गेनाइज खालसा पंथ। तो खालसा पंथ का ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हुआ था ना। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये होंगे हेस्टिंग ना। हु वॉज द 95 हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अब इसका आंसर होगा विवेकानंद। इन विच लैंग्वेज वॉज द त्रिपिटक रिटन। यह क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में भी आया था कि त्रिपिटक, अच्छा ये नहीं आया था, ये त्रिपिटक किसका है ना। त्रिपिटक वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज। हु इज़ द चीफ ऑफ ISI ऑफ पाकिस्तान, बताइए। 98 हु वन इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? सो दैट विच वन इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भी एक क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया है फाइनेंस कमीशन, LIC, RBI, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 99 विच वन इज़ नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। तो द आंसर इज सेल्स टैक्स। 100 इज विच 5-year प्लान एक्सपायर्ड ऑन 31st March 2012। तो 31st March 2012 को कौन सा प्लान एक्सपायर हुआ? दैट इज C11। अब इसमें 98 क्वेश्चन नंबर में हालांकि फाइनेंस कमीशन 280 तो है, 280 में तो दिया गया है, बट एक बार आप क्वेश्चन का नेचर देख लीजिए कि वो हु वन इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेड दैट। तो आप ये देख लीजिए और थैंक यू।